महाभारत, जो कि एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है, कई पर्वों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक महाकाव्य की एक अलग प्रस्तुत करता है। सभा पर्व, जिसे सभा का ग्रंथ भी कहा जाता है, इस गाथा का एक महत्वपूर्ण चरण दर्शाता है। इस पर्व में हम उस निर्णायक क्षण की ओर बढ़ते हैं जहां कथा एक नया मोड़ लेती है। कहानी की शुरुआत होती है जब युधिष्ठिर, सबसे बड़े पांडव, राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं ताकि अपनी सार्वभौमिक सत्ता स्थापित कर सकें। इस भव्य आयोजन में देश भर के प्रसिद्ध राजा उनके नवीन निर्मित सभा भवन में एकत्र होते हैं, जिसे दिव्य शिल्पकार मय ने निर्मित किया होता है। वह सभा भवन एक अद्भुत वास्तुशिल्प का नमूना है जो सभी को आश्चर्यचकित कर देता है, क्योंकि उसमें भव्यता के साथ साथ माया का अद्वितीय संगम होता है। जल्द ही यह कथा एक अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है जब पांडवों का चचेरा भाई महत्वाकांक्षी दुर्योधन युधिष्ठिर की सफलता और उसकी समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से भर जाता है। जब दुर्योधन उस सभा भवन में चलता है तो वह उसकी चतुराई से बनाई गई मायावी बनावट का शिकार हो जाता है। एक जगह वह कांच जैसी चमकती हुई जमीन को पानी समयकर पीछे हटता है और दूसरी जगह असली जलाशय को जमीन समयकर उसमें गिर पड़ता है, भीग जाता है, अपने कपड़ों के साथ साथ अपने घमंड में भी। इस घटना पर पांडवों की रानी द्रौपदी और युधिष्ठिर के भाई भीमसेन हंस पड़ते हैं। उपहास से अपमानित होकर दुर्योधन की ईर्ष्या धीरे धीरे घृणा में बदल जाती है और वह बदला लेने का संकल्प लेता है। उसकी द्वेष भावना महाभारत के सबसे नाटकीय प्रसंगों में से एक, कुख्यात पासों के खेल, की भूमि तैयार करती है। चालाक शकुनी, जो दुर्योधन का मामा है, धोखे और जालबाजी से उस पासों के खेल की योजना बनाता है। भरे हुए पासों और कपटी रणनीतियों के साथ वह युधिष्ठिर को दाव पर दाव लगाने के लिए उकसाता है, उसे धन और साम्राज्य के प्रलोभन देकर जाल में फंसाता है। युधिष्ठिर, अपने धर्म और न्याय भावना से बंधे हुए, इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, यह जाने बिना कि उनके सामने विनाश खड़ा है। दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ पर पासों के इस खेल में युधिष्ठिर अपना पूरा राज्य, अपने भाइयों को और यहां तक कि द्रौपदी को भी हार जाते हैं। कथा चरम पर तब पहुंचती है जब द्रौपदी को छलपूर्वक दरबार में घसीट कर लाया जाता है और उसके साथ घोर अपमान किया जाता है। अन्याय के सामने द्रौपदी का साहस और क्रोध दिव्य तेज के साथ गूंज उठता है, जो उसे प्रतिशोध की प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रेरित करता है और अंततः उस संघर्ष की नींव रखता है जो अवश्यंभावी था। इस प्रकार सभा पर्व उन विभाजनों और शत्रुताओं की नींव रखता है जो अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बनते हैं। यह पर्व ईर्ष्या, छल और सम्मान जैसे विषयों को प्रतिबिंबित करता है और इन्हें ऐसी कथा में पिरोता है जो मानवीय भावनाओं की जटिलता और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों को दर्शाती है।